हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका रुधिर वर्ग। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। फिर उसके बाद ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर आपका 3 है। फिर अगले पेज में आते हैं। ये आपका पेज नंबर 4 है और ये पेज नंबर आपका 5 है और ये आपका लास्ट पेज है, पेज नंबर आपका 6 है। तो अब हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, आप जिस क्लास का बना रहे हैं वो डालेंगे। विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आपका जीव विज्ञान है। चक्र आप डालेंगे। अवधि, जो अवधि होती है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे। प्रकरण है आपका रुधिर वर्ग। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और पांचवा आपका छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। और अभी आप चाहें तो सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं या आप सेम इतने ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना बहुत संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, छात्र रुधिर वर्ग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र रुधिर वर्ग के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आप लिखेंगे छात्र रुधिर वर्ग के महत्व को समझ सकेंगे तथा उसका प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना होता है कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री तथा, जैसे कि रोलिंग बोर्ड, चित्र, यहाँ पे तथा की जगह पे जैसे। कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री जैसे रोलिंग बोर्ड, चित्र, मॉडल, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। तो ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया लेसन प्लान का। अब हम अगले पेज में चलते हैं। सहायक सामग्री के बाद आपको शिक्षण विधि लिखना होता है। इस पेज में आते हैं। शिक्षण विधि में ये 2 पेज है, ये 3 पेज है, पहले हम इसकी बात करेंगे। शिक्षण विधि लिखेंगे। सहायक सामग्री के बाद आपका शिक्षण विधि है। इसमें आपका है व्याख्यान में प्रश्नोत्तर विधि या जिस विधि का आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र रुधिर वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे कठिन चीज़ होती है, प्रस्तावना प्रश्न निकालना। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे, जो भी आप, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया, आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। आपका जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे आपका पहला प्रश्न, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या होता है? तो अधिक मात्रा में खून बह जाता है। अधिक मात्रा में खून बह जाने पर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर खून चढ़ाता है। डॉक्टर व्यक्ति को कैसा खून चढ़ाता है? तो उसी व्यक्ति के रक्त समूह या वर्ग का। रक्त वर्ग या रक्त समूह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना होता है कि छात्रों, आज हम सब लोग मिलकर रक्त वर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब हम अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर 3 की बात करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। तो यहाँ आपको प्रस्तुतिकरण 1 लिखना है। प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सैंपल एक शिक्षण में लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है रुधिर वर्ग। यहाँ छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप लिख लेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना है। सैंपटकार में जो भी वर्ग हो मेन उसको यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देना। यहाँ पे मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा मिस हो गया है। आप जो मेन बिंदु होंगे सैंपट पे समझाने लायक, उनको आप यहाँ पे
नोट कर लीजिएगा, या एक ब्लैक चार्ट पे लिख के यहाँ पे चिपका लीजिएगा, तो आपका सैंपल कार्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक की खोज के वैज्ञानिक ने खोज की, फलस्वरूप पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं है तो रुधिर वर्ग देने वाले दाता का रक्त लेने वाले ग्राही के रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देता है, जिससे रुधिर प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक है प्रतिजन और एक है प्रतिरक्षी। प्रतिजन वाला रुधिर कणिकाओं की जीवन काल की बाहरी सतह पर स्थित होता है, जीव काल की बाहरी सतह पर स्थित होता है। मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, ए बी ओ। तो ये आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। जैसे यहाँ पे है, मनुष्य के रुधिर वर्ग में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के, प्रतिजन और प्रतिवर्ग। फिर दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। मनुष्य के रुधिर वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, ए बी और ओ। रुधिर वर्ग का क्या महत्व है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका हो गया। अब हम अगले पेज में आते हैं। ये आपका पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर आपका 5 है। पहले हम 4 की बात करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका रुधिर वर्ग का महत्व। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और यह छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपटकार में आप इसी में चाहे तो लिख सकते हैं, या एक ब्लैक चार्ट में जो मेन बिंदु हो सैंपट पे समझाने लायक बच्चों को, उसको यहाँ पे लिख के और अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका सैंपटकार हो जाएगा। रुधिर वर्ग का महत्व। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। इसमें आपको तथा जरूरतमंद बीमारों को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंकों से भी रक्त मिल जाता है। रुधिर वर्ग की जानकारी से चिकित्सा में सहायता मिलती है। तो ये आपका हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए क्या साबित हुआ है? तो वरदान। रुधिर वर्ग के जानकारी से चिकित्सा में क्या मिलती है? तो सहायता। रुधिर बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण 3 डालना है। शिक्षा बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे जो भी आप हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपटकार में जैसे मैंने पहले बताया कि आप ब्लैक चार्ट में या ऐसे इस पे मेन जो बिंदु होंगे बच्चों को समझाने लायक उस पर लिख लेंगे। रुधिर बैंक वह संस्था स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के लिए रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, रुधिर बैंक कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। रुधिर बैंक प्रत्येक जिला अस्पताल में खोला गया है। अब अगले पेज में आते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे है आपका, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। रुधिर वर्ग कहाँ मिलता है? तो रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी रुधिर बैंक में। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी। रुधिर आदान एवं रक्त दान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है रुधिर आदान एवं रक्तदान। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे जो भी आप है। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सैंपटकार में जैसे मैंने पहले बताया है कि आप एक ब्लैक चार्ट में जो भी मेन बिंदु होंगे बच्चों को समझाने वाले सैंपल पे लिखने वाली चीज़ें, उसको आप यहाँ पे लिख के और अपना सैंपटकार कर लेंगे। तो चलिए प्रस्तुतिकरण करते हैं। रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहने, थोड़ा जूम कर दें, बनी रहे, इसलिए रुधिर दान की आवश्यकता पड़ती है। रुधिर दान एक स्वस्थ नागरिक से लेकर निजी संगठन के कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। एकत्रित एवं सुरक्षित रुधिर की आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया को रुधिर आदान कहते हैं।
फिर प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बहुत प्रश्न नहीं करना होता है, जैसे कि आप प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद करते थे। इसमें आपको लास्ट में निरीक्षण कार्य करना है और पुनरावृत्ति प्रश्न लास्ट में करना होता है। तो इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। इसमें आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप है, छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। तो ये आपका हो गया। अब हम अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर आपका 6 है, लास्ट पेज है। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, मनुष्य के रुधिर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। मनुष्य के रुधिर को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, ए, बी, ए बी और ओ। रुधिर कहाँ मिलता है? रुधिर बैंक में। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी। रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए क्या साबित हुआ है? तो वरदान साबित हुआ है। फिर आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को रुधिर वर्ग, महत्व, रुधिर वर्ग बैंक तथा रुधिर आधान एवं रक्तदान के बारे में लिखकर तथा पढ़कर आने का आदेश देगा। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके इस पर कमेंट लिखते हैं, जैसे कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका लेसन प्लान सही बना है नहीं बना, यही सब चीज़ें समालोचना में वो लिखते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान था रुधिर वर्ग पे। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।